सच सुनना चाहते हो? तुम खास नहीं हो। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। कोई तुम्हारे सपनों के लिए जाग नहीं रहा। कोई तुम्हारी असफलता पर रो नहीं रहा। तुम गिरोगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तुम हारोगे, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तुम रुक जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों रुके। और यही सच तुम्हें तोड़ता है, लेकिन यही सच तुम्हें बना भी सकता है। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी चोट को किस्मत समझकर बैठ जाते हैं। दूसरे वो जो अपनी चोट को ईंधन बना लेते हैं। फर्क क्या है? ईगो। हाँ, वही ईगो जिसे तुम्हें बचपन से गलत बताया गया, जिसे घमंड कहा गया, जिसे पाप कहा गया, जिसे दबाने की सलाह दी गई। लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारे अंदर सही तरह का ईगो नहीं है तो तुम भीड़ में खो जाओगे। और अगर तुम्हारा ईगो बेकाबू है तो तुम खुद को ही जला दोगे। आज की इस ऑडियो बुक में हम ईगो को सजाएंगे नहीं, हम उसे डाइसेक्ट करेंगे, हम उसे समझेंगे और फिर उसे हथियार बनाएंगे। क्योंकि या तो तुम डोमिनेट करोगे या फिर डोमिनेट किए जाओगे। चैप्टर 1, द लाई यू वर सोल्ड। तुम्हें एक झूठ बेचा गया है। बचपन से, स्कूल में, घर में, समाज में तुम्हें कहा गया, नम्र बनो, घमंड मत करो, सब बराबर है। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि दुनिया बराबर नहीं है। ये हायरार्की पर चलती है। क्लास में टॉपर को ज्यादा ध्यान मिलता है। ऑफिस में जो परिणाम देता है वही प्रमोट होता है। जो कॉन्फिडेंट दिखता है वही सुना जाता है। तुम्हें हम्बल रहने को कहा गया, लेकिन दुनिया बोल्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है। तुम्हें एवरेज बनने की ट्रेनिंग दी गई। बहुत ज्यादा मत सोचो, इतना बड़ा सपना मत देखो, जितना है उतने में खुश रहो। और धीरे धीरे तुमने खुद को छोटा करना सीख लिया। तुमने अपनी आवाज दबा दी, अपनी चाहतों को कम कर दिया, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे कर दिए और फिर तुमने इसे नाम दे दिया, संतोष। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो, तुम ज्यादा चाहते हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रभाव। और जब भी तुम ज्यादा चाहते हो तुम्हें गिल्ट महसूस कराया जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एवरेज लोगों से बनी है और एवरेज लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों से डरते हैं। अगर तुम उठोगे तो उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी दिखेगी। इसलिए तुम्हें सिखाया गया, अपनी आग को कम करो। लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम्हारे अंदर हेल्दी ईगो नहीं है तो तुम अपने लिए खड़े नहीं हो पाओगे। ईगो क्या है? ईगो है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। ईगो है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ईगो है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। यह घमंड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का रॉ फॉर्म है। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड ईगो। कम ईगो तुम दब जाओगे, ज्यादा ईगो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन बैलेंस्ड पावरफुल ईगो, वही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, लोग तुम्हें छोटा ट्रीट करेंगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग देखते हो, लोग सावधान रहेंगे। ये साइकोलॉजी है। मनुष्य डोमिनेंस को इंस्टिंक्टिवली समझता है। जब तुम कमरे में कॉन्फिडेंट होकर चलते हो, लोग नोटिस करते हैं। जब तुम अपनी बात फर्मली रखते हो, लोग सुनते हैं। जब तुम खुद को डाउट करते हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। तुम्हें जो झूठ बेचा गया वो ये था कि अपनी इच्छा को दबाओ। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम्हारी हंगर तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा बड़ा बनने का सपना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें इंटरनली बिलीव करना होगा कि तुम जीतने के लायक हो। और यही ईगो है। लेकिन सुनो, ये चैप्टर ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए नहीं है, ये उसे जागाने के लिए है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर स्पार्क ही नहीं है तो फायर कैसे बनेगी? आज से अपनी इच्छा को छुपाना बंद करो, अपनी क्षमता को कम मत आंकना, और सबसे जरूरी, किसी और की कंफर्ट के लिए अपनी एम्बिशन को छोटा मत करो। तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें सिस्टम ने कंफर्टेबल बनाया। लेकिन कंफर्ट कभी ग्रेटनेस नहीं बनाता। ग्रेटनेस हमेशा फ्रिक्शन से निकलती है, और फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब तुम्हारा ईगो कहता है, मैं इससे बेहतर हूं। लेकिन अगला सवाल है, अगर ईगो इतना पावरफुल है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? यही हम अगले चैप्टर में तोड़ेंगे। चैप्टर 2, ईगो इज नॉट द एनिमी। तुम्हें हमेशा बताया गया, ईगो छोड़ दो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुमने ईगो पूरी तरह छोड़ दिया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? सोचो, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो,
अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं, तो तुम उठोगे क्यों? ईगो वो आवाज है जो कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। ईगो वो आग है जो कहती है मैं और कर सकता हूं। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है कि लोग ईगो को समझते नहीं। लोग ईगो को दो एक्सट्रीम्स में देखते हैं, या तो पूरी तरह दबा दो या पूरी तरह छोड़ दो। दोनों गलत हैं। अगर तुम ईगो दबा दोगे, तुम दूसरों की इच्छा पर जीने लगोगे। अगर तुम ईगो को अनकंट्रोल्ड छोड़ दोगे, तुम रिश्ते, अवसर और संतुलन खो दोगे। लेकिन अगर तुम ईगो को ट्रेन करोगे, वो तुम्हारा वेपन बन जाएगा। ईगो दुश्मन नहीं है, अनट्रेन्ड ईगो दुश्मन है। जैसे जंगली घोड़ा, अगर उसे खुला छोड़ दो वो गिरा देगा, अगर उसे बांध दो वो बेकार हो जाएगा, अगर उसे ट्रेन करो वो तुम्हें जीत तक ले जाएगा। समझ रहे हो? वीक लोग ईगो से डरते हैं क्योंकि उनके पास उसे संभालने की कैपेसिटी नहीं होती। स्ट्रांग लोग ईगो को शेप करते हैं। ईगो का सही रूप है सेल्फ रिस्पेक्ट, गलत रूप है सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा। सेल्फ ऑब्सेशन कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। फर्क सटल है, लेकिन असर लाइफ बदल देता है। याद रखो, ईगो को डिस्ट्रॉय मत करो, ईगो को डिसिप्लिन दो। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो, तुम्हारा ईगो कमजोर है। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देते हो, तुम्हारा ईगो अंधा है। स्ट्रांग ईगो क्या करता है? वो सुनता है, एनालाइज करता है, जो सच है उसे रखता है, बाकी को डिस्कार्ड करता है। ये मैच्योरिटी है। दुनिया में जो लोग डोमिनेट करते हैं, उनका ईगो बैलेंस्ड होता है। उन्हें पता है वो कौन है। उन्हें वैलिडेशन की भीख नहीं चाहिए, उन्हें अप्रूवल की एडिक्शन नहीं होती। और यही असली पावर है। अप्रूवल का भूखा इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर को अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा ईगो दूसरों की राय पर डिपेंड करता है, तो तुम कंट्रोल्ड हो। लेकिन अगर तुम्हारा ईगो इंटरनली एंकर्ड है, तो तुम स्टेबल हो। और स्टेबिलिटी ही डोमिनेंस की जड़ है। एक ब्रूटल सच सुनो, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो। अगर तुम बाउंड्रीज नहीं रखते, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम हर बार चलो कोई बात नहीं कहते हो, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। हेल्दी ईगो बाउंड्रीज बनाता है। वो कहता है ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। वीक ईगो कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। स्ट्रांग ईगो स्टैंडर्ड सेट करता है, और स्टैंडर्ड्स अनकंफर्टेबल होते हैं। लोग तुम्हें एरोगेंट कहेंगे, तुम्हें ईगोइस्टिक कहेंगे, तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। लेकिन सुनो, जब तुम ग्रो कर रहे होते हो, तो एवरेज लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ उनकी स्टैग्नेशन एक्सपोज करता है। इसलिए ईगो से मत डरो। उस वर्जन से डरो जो खुद को कम समझकर जी रहा है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट इंसान अपनी पोटेंशियल का गला घोंट देता है, और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी का। बैलेंस रेयर है, और रेयरिटी ही वैल्यू बनाती है। तुम्हें ऐसा ईगो चाहिए जो साइलेंट हो लेकिन पावरफुल हो, जो प्रूव करने की कोशिश न करे लेकिन परफॉर्म करे, जो लाउड ना हो लेकिन अनडिनायबल हो। याद रखो, ईगो का सही इस्तेमाल तुम्हें डेंजरस बनाता है। डेंजरस मतलब वायलेंट नहीं, डेंजरस मतलब अनशेकेबल। तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तुम गिल्ट से कंट्रोल नहीं होते, तुम कंपैरिजन में नहीं जलते, तुम फोकस्ड रहते हो, और फोकस ही एज है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। बहुत लोग ईगो के नाम पर इनसिक्योरिटी को जस्टिफाई करते हैं। वो लाउड होते हैं, शो ऑफ करते हैं, हर समय वैलिडेशन ढूंढते हैं। वो ईगो नहीं है, वो फियर है। रियल ईगो शांत होता है, जैसे शेर। उसे अनाउंस नहीं करना पड़ता कि वो जंगल का राजा है। प्रेजेंस काफी होती है। तुम्हें वो प्रेजेंस बनानी है, और प्रेजेंस आती है सेल्फ वर्क से, स्किल से, डिसिप्लिन से, रिजल्ट से। एम्प्टी ईगो फ्रेजाइल होता है, अर्न्ड ईगो सॉलिड होता है। इसलिए अगर तुम्हारा ईगो अभी फ्रेजाइल है,
उसे इन्फ्लेट मत करो, उसे बिल्ड करो, वर्क करो, इंप्रूव करो, विन करो। फिर देखो, तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूम खुद नोटिस करेगा। याद रखो, ईगो दुश्मन नहीं है, इग्नोरेंस दुश्मन है। ईगो को समझो, ट्रेन करो, कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया, ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। और जब ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम रिएक्शन में जीते हो। जब तुम ईगो को कंट्रोल करते हो, तुम इंटेंशन में जीते हो, और इंटेंशन ही मास्टरी है। चैप्टर 3, द वीक मैन्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, नम्रता। यह शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है, झुका हुआ सिर, धीमी आवाज, कोई बात नहीं कहता हुआ इंसान। और हमें सिखाया गया यही अच्छा है। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या वो सच में हम्बल है या डरपोक है? सच्ची ह्यूमिलिटी और कमजोर आदमी की ह्यूमिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वीक मैन की ह्यूमिलिटी अक्सर चॉइस नहीं होती, वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। वो इसलिए झुकता है क्योंकि उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं होती। वो इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता है। वो इसलिए अग्री करता है क्योंकि उसे कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये फियर है जो मॉरल मास्क पहनकर बैठा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, समाज इसे वर्च्यू बोल देता है। वीक ह्यूमिलिटी तुम्हें इनविजिबल बना देती है। तुम रूम में होते हो लेकिन नोटिस नहीं किए जाते। तुम मीटिंग में होते हो लेकिन डिसीजन तुम नहीं लेते। तुम रिलेशनशिप में होते हो लेकिन डायरेक्शन कोई और तय करता है। और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी घिस जाती है। तुम एडजस्ट करते करते खुद को खो देते हो। अब सुनो ब्रूटल सच, अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। रिस्पेक्ट सिंपैथी से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ से मिलता है। अब कंफ्यूजन यही होता है, लोग सोचते हैं अगर मैं असर्टिव हुआ तो मैं एरोगेंट हो जाऊंगा। गलत। असर्टिव होना अग्रेशन नहीं है, असर्टिव होना क्लैरिटी है। क्लैरिटी कि मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्या टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। वीक ह्यूमिलिटी स्टैंडर्ड्स डिसॉल्व कर देती है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। फर्क समझो, स्ट्रॉन्ग आदमी हम्बल होता है क्योंकि उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। वीक आदमी हम्बल होता है क्योंकि उसे डर है कि अगर बोला तो एक्सपोज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी में साइलेंस होता है लेकिन प्रेजेंस भी होती है। वीक ह्यूमिलिटी में साइलेंस होता है लेकिन डिसअपीयरेंस भी। और डिसअपीयरेंस से डोमिनेंस कभी नहीं आता। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा रूम सुनता है। क्यों? क्योंकि उनकी ह्यूमिलिटी अर्न्ड है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, उन्होंने खुद को बिल्ड किया है, इसलिए उन्हें लाउड होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुमने अभी तक खुद को बिल्ड नहीं किया और सिर्फ हम्बल बने घूम रहे हो तो तुम खुद को चीट कर रहे हो। ह्यूमिलिटी तब पावरफुल है जब तुम्हारे पास एरोगेंस का ऑप्शन हो। अगर तुम्हारे पास डोमिनेट करने की ताकत है और फिर भी तुम चूज करते हो काम रहना, वो स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डोमिनेट करने की कैपेसिटी ही नहीं और तुम कहो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो कोपिंग मैकेनिज्म है। बहुत लोग फेलियर को स्पिरिचुअलिटी का नाम दे देते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कंपटीशन पसंद नहीं, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूं। सवाल यह है, क्या यह चॉइस है या कैपेबिलिटी की कमी? खुद से ईमानदार बनो। ईगो का काम है तुम्हें पुश करना, ह्यूमिलिटी का काम है तुम्हें ग्राउंडेड रखना। लेकिन अगर ग्राउंडिंग इतनी हैवी हो जाए कि तुम उठ ही ना सको, तो वो ग्राउंडिंग नहीं, वेट है। तुम्हें दोनों चाहिए, फायर और कंट्रोल, एम्बिशन और अवेयरनेस, डोमिनेंस और डिसिप्लिन। वीक आदमी ह्यूमिलिटी को शील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ह्यूमिलिटी को आर्मर बनाता है। शील्ड पीछे छुपाता है, आर्मर आगे बढ़ने देता है। तुम कौन बनना चाहते हो? एक और ब्रूटल पॉइंट, अगर तुम हमेशा नाइस बने रहोगे तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। नाइस और काइंड में फर्क है। नाइस आदमी अप्रूवल चाहता है, काइंड आदमी स्टैंडर्ड्स के साथ रिस्पेक्ट देता है।
नाइस आदमी बाउंड्रीज तोड़ देता है ताकि लोग खुश रहें। काइंड आदमी बाउंड्रीज बनाता है ताकि रिस्पेक्ट बना रहे। वीक ह्यूमिलिटी नाइस बनाती है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिटी काइंड बनाती है। और लीडरशिप नाइस से नहीं बनती, लीडरशिप क्लैरिटी से बनती है। अगर तुम डोमिनेट करना चाहते हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, लोगों को ना कहना पड़ेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस तोड़नी पड़ेंगी, कभी कभी अकेले भी खड़ा होना पड़ेगा। और यह वीक ह्यूमिलिटी से पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें लाउड नहीं बनना है, तुम्हें अग्रेसिव नहीं बनना है, तुम्हें टॉक्सिक नहीं बनना है, तुम्हें स्टेबल बनना है। स्टेबल आदमी को न इंसल्ट से फर्क पड़ता है, न प्रेज से उड़ान आती है। वो ग्राउंडेड है लेकिन इनविजिबल नहीं। ये बैलेंस रेयर है और रेयरिटी ही डोमिनेंस है। पेन क्रिएट्स आइडेंटिटी। तुम जो आज हो वो तुम्हारे कंफर्ट से नहीं बना, वो तुम्हारे पेन से बना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी रिजेक्शन के बाद बना, तुम्हारी मैच्योरिटी किसी बिट्रेयल के बाद बनी, तुम्हारी एम्बिशन किसी इंसल्ट के बाद जगी। पेन डिस्ट्रॉय भी करता है, पेन डिजाइन भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है तुम उसे कैसे यूज करते हो। ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग पेन को ऑब्जर्व करते हैं, वो उसे एनालाइज करते हैं, उसे याद रखते हैं, उसे फ्यूल बना लेते हैं और वहीं से आइडेंटिटी बनती है। तुम्हें इंसल्ट याद है? वो दिन जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। तुम्हें वो रिजेक्शन याद है जब तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया? तुम्हें वो मोमेंट याद है जब तुम खुद को छोटा महसूस कर रहे थे? सवाल यह नहीं है कि वो मोमेंट क्यों आया, सवाल यह है तुमने उस मोमेंट को क्या मीनिंग दिया। वीक आदमी पेन को पर्सनल अटैक मानता है, स्ट्रांग आदमी पेन को इंफॉर्मेशन मानता है। इंफॉर्मेशन की कहां इंप्रूव करना है, कहां स्ट्रांगर बनना है, कहां स्टैंडर्ड्स बदलने हैं। पेन तुम्हें दो रास्ते देता है, विक्टिम बनो या वेपन बनो। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ही क्यों, वेपन माइंडसेट कहता है अब देखना। पेन ईगो को शेप करता है। अगर तुम पेन से भागते हो तुम्हारा ईगो फ्रेजाइल रहेगा। अगर तुम पेन को एब्जॉर्ब करते हो तुम्हारा ईगो स्टील बन जाएगा। स्टील बनने के लिए हीट चाहिए और हीट कंफर्ट में नहीं मिलती। तुम्हारी आइडेंटिटी उस दिन बदलती है जब तुम डिसाइड करते हो अब और नहीं। अब मैं खुद को छोटा महसूस नहीं करूंगा, अब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं होने दूंगा, अब मैं एवरेज नहीं रहूंगा। और यही ईगो का बर्थ पॉइंट है। सही ईगो पेन से पैदा होता है, लेकिन यहां एक खतरा है। अगर तुम पेन को हील नहीं करते और सिर्फ एंगर में बदल देते हो तो तुम टॉक्सिक बन जाओगे। अनहील्ड पेन एरोगेंस बनाता है, हील्ड पेन कॉन्फिडेंस बनाता है। फर्क सटल है। अनहील्ड पेन रिएक्शन में जीता है, हील्ड पेन स्ट्रैटेजी में। जब तुम अंदर से टूटे होते हो तो तुम हर छोटी बात पर एक्सप्लोड करते हो। जब तुम हील्ड होते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो। साइलेंस डेंजरस होता है जब वो क्लैरिटी से आता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी है, लेकिन वो तुम्हारी आइडेंटिटी का परमानेंट लेबल नहीं है। तुम डिसाइड करते हो तुम्हारा दर्द तुम्हें डिफाइन करेगा या रिफाइन करेगा। डिफाइन मतलब मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। रिफाइन मतलब मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं बेहतर बन गया। स्ट्रांग लोग अपने दर्द की कहानी रिपीट नहीं करते, वो रिजल्ट रिपीट करते हैं। वो जिम जाते हैं, वो स्किल सीखते हैं, वो लेट तक काम करते हैं, वो अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उन्हें याद है वो फीलिंग, वो इंसल्ट, वो रिजेक्शन, वो खालीपन, और वही उन्हें पुश करता है। पेन भूल मत जाना, लेकिन उसे वर्शिप भी मत करना। उसे स्टोर करो जैसे बैटरी। जब मोटिवेशन जीरो हो तो पेन याद करो, जब डाउट आए तो पेन याद करो, जब लेजीनेस आए तो पेन याद करो। लेकिन रिवेंज मोड में मत जियो। रिवेंज शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, सेल्फ मास्टरी लॉन्ग टर्म पावर देती है। तुम्हारा गोल किसी को प्रूव करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल खुद को इवॉल्व करना होना चाहिए। क्योंकि जब तुम इवॉल्व करते हो
प्रूफ अपने आप मिल जाता है। पेन तुम्हें इमोशनल भी बना सकता है या डिसिप्लिन भी, चॉइस तुम्हारी है। ब्रूटल ट्रूथ, अगर तुम्हारी लाइफ में अभी पेन नहीं है तो शायद तुम रिस्क नहीं ले रहे। ग्रोथ फ्रिक्शन से आता है, कंफर्ट स्टैग्नेशन देता है, और स्टैग्नेशन धीरे धीरे आइडेंटिटी को मार देता है। तुम सेफ रह सकते हो या शार्प बन सकते हो, दोनों साथ नहीं मिलते। आज से पेन से भागना बंद करो, उसे फेस करो, उसे लिखो, उसे चैनल करो, और हर बार जब लाइफ तुम्हें हिट करे तुम टूटो मत। एब्जॉर्ब करो, शेप बदलो, स्ट्रॉन्गर बनो, क्योंकि अंत में तुम्हारी पहचान तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे स्कार्स से बनती है। और स्कार्स शेम नहीं है, स्कार्स प्रूफ है कि तुम सर्वाइव्ड हो। लेकिन सर्वाइवल काफी नहीं है, अब डोमिनेशन की बारी है। चैप्टर 5, कंपैरिजन इज फ्यूल। तुम कंपैरिजन से बच नहीं सकते। कोई कहे खुद को किसी से कंपेयर मत करो, यह अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन रियल दुनिया ऐसे नहीं चलती। स्कूल में कंपैरिजन, ऑफिस में कंपैरिजन, बिजनेस में कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन, हायरार्की हर जगह है, और हायरार्की से भागने वाले लोग अक्सर बॉटम पे रह जाते हैं। सच सुनो, कंपैरिजन पॉइजन भी है, कंपैरिजन पावर भी है। फर्क यह है तुम उसे कैसे प्रोसेस करते हो। वीक माइंडसेट कंपैरिजन देखकर टूट जाता है। वो सोचता है वो मुझसे बेहतर है, मेरे पास ये नहीं है, मैं पीछे हूं, और फिर या तो जेलस हो जाता है या गिव अप कर देता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कंपैरिजन देखकर एनालाइज करता है। वो पूछता है उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं, उसने क्या अलग किया, मैं क्या सीख सकता हूं। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करता है अगर तुम्हारा ईगो फ्रेजाइल है, लेकिन कंपैरिजन हंगर पैदा करता है अगर तुम्हारा ईगो ट्रेन्ड है। जेलसी गलत नहीं है, जेलसी इंफॉर्मेशन है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम भी वो लेवल चाहते हो। समस्या जेलसी नहीं है, समस्या है कि तुम उसे डायरेक्शन नहीं देते। तुम किसी को सक्सेस पाते देखते हो और अंदर जलन होती है। दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, उसकी बुराई करो, कहो उसकी किस्मत अच्छी है, कहो सिस्टम बायस्ड है, कहो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। ऑप्शन 2, साइलेंटली एक्सेप्ट करो, मुझे भी ये चाहिए, और फिर काम शुरू करो। कंपैरिजन को फ्यूल बनाओ। लेकिन एक ट्रैप है, अगर तुम कंपैरिजन में ऑब्सेस हो गए तो तुम कॉपी बन जाओगे। तुम्हें कंपीट करना है, लेकिन क्लोन नहीं बनना। कंपटीशन तुम्हें शार्पन करता है, कॉपीइंग तुम्हें इनविजिबल बना देता है। रियल डोमिनेंस तब आती है जब तुम बेंचमार्क यूज करते हो लेकिन आइडेंटिटी अपनी रखते हो। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एक्सट्रीम बना दिया है। हर दिन तुम देखते हो कोई तुमसे आगे है, कोई ज्यादा फिट है, कोई ज्यादा रिच है, कोई ज्यादा पॉपुलर है। अगर तुम्हारा ईगो वीक है तो यह तुम्हें मेंटली क्रश करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो स्टेबल है तो यह तुम्हें पुश करेगा। याद रखो, कंपैरिजन अपवर्ड करो, डाउनवर्ड कंपैरिजन कंफर्ट देता है। मैं उससे तो बेहतर हूं, यह डेंजरस है, क्योंकि कंफर्ट प्रोग्रेस रोक देता है। अपवर्ड कंपैरिजन अनकंफर्टेबल है, मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन डिस्कंफर्ट ग्रोथ देता है। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, हर कोई टॉप पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई कंपैरिजन की हीट हैंडल नहीं कर सकता। जब तुम कंपीट करते हो तो तुम एक्सपोज होते हो, तुम्हारी वीकनेस दिखती है, तुम्हारी लिमिट्स सामने आती हैं, और वीक ईगो लिमिट्स देखकर टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग ईगो लिमिट्स देखकर ट्रेनिंग शुरू करता है। कंपैरिजन तुम्हें दिखाता है तुम कहां खड़े हो, लेकिन डायरेक्शन तुम डिसाइड करते हो। या तो तुम विक्टिम बनो या कंपेटिटर। कंपेटिटर मेंटली अलग होता है, वो दूसरे की जीत से इनसिक्योर नहीं होता, वो इंटरनली कहता है गेम ऑन। और यही माइंडसेट तुम्हें डेंजरस बनाता है। डेंजरस मतलब तुम इमोशनली अनस्टेबल नहीं हो, तुम स्ट्रेटेजिक हो। जब तुम किसी को आगे देखते हो तो तुम साइलेंटली इंटेंसिटी बढ़ाते हो। नो ड्रामा, नो हेट, नो नॉइज, बस एग्जीक्यूशन। कंपैरिजन को फ्यूल बनाने का तरीका क्या है? 1, इमोशन महसूस करो, सप्रेस मत करो। 2, एक्सेप्ट करो कि तुम पीछे हो सकते हो। 3, क्लियर प्लान बनाओ। 4, कंसिस्टेंट एक्शन लो। सिंपल लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ईगो हर्ट होता है जब कोई तुमसे आगे निकलता है, लेकिन हर्ट ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम्हारा ईगो इतना फ्रेजाइल है कि वो कंपटीशन टॉलरेट नहीं कर सकता, तो तुम टॉप के लिए बने ही नहीं हो। टॉप पर ऑक्सीजन कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है,
और कंपैरिजन कांस्टेंट होता है। अगर तुम इमोशनली कोलैप्स करते हो जब कोई तुमसे बेहतर होता है, तो तुम डोमिनेंस के लिए तैयार नहीं। कंपैरिजन से भागो मत, उसे मास्टर करो, यूज इट। लेकिन याद रखो, तुम्हारी फाइट किसी स्पेसिफिक इंसान से नहीं है, तुम्हारी फाइट तुम्हारे पिछले वर्जन से है। अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हो तो लॉन्ग टर्म में तुम जीतोगे, लेकिन अगर तुम कंफर्ट में हो तो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाओगे। रेलेवेंस फाइट मांगता है, और फाइट बिना कंपैरिजन के नहीं आती। आज से कंपैरिजन देखकर श्रिंक मत होना। स्टैंड टॉल, ऑब्जर्व, प्लान, एग्जीक्यूट। और याद रखो, अगर तुम कमरे में सबसे स्ट्रांग हो तो तुम गलत कमरे में हो। अब अगला लेवल और इंटेंस है। अब बात करेंगे उस चीज की जो बहुत लोग डिनाई करते हैं लेकिन सीक्रेटली चाहते हैं, कंट्रोल्ड पावर। चैप्टर 6, कंट्रोल्ड एरोगेंस। एरोगेंस, ये शब्द सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। एरोगेंट मत बनो, घमंडी लोग पसंद नहीं आते, डाउन टू अर्थ रहो। लेकिन सच सुनो, प्योर ह्यूमिलिटी तुम्हें सेफ बनाती है, कंट्रोल्ड एरोगेंस तुम्हें पावरफुल बनाती है। डिफरेंस समझो, अनकंट्रोल्ड एरोगेंस टॉक्सिक है, कंट्रोल्ड एरोगेंस स्ट्रेटेजिक है। अनकंट्रोल्ड एरोगेंस कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, कंट्रोल्ड एरोगेंस कहता है मैं बेहतर बन सकता हूं और बनूंगा। अनकंट्रोल्ड एरोगेंस इनसिक्योर होता है, कंट्रोल्ड एरोगेंस इंटरनली सिक्योर होता है। अब एक ब्रूटल सच, अगर तुम खुद को हाई वैल्यू नहीं मानते तो दुनिया तुम्हें लो वैल्यू ट्रीट करेगी। तुम नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, तुम बाउंड्री नहीं बना पाओगे, तुम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर पाओगे। कंट्रोल्ड एरोगेंस सेल्फ वर्थ का विजिबल फॉर्म है। जब तुम रूम में एंटर करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है मैं यहां बिलोंग करता हूं। तुम एपोलॉजी मोड में नहीं चलते, तुम परमिशन मोड में नहीं जीते, तुम इक्वल फुटिंग पर खड़े होते हो। और ये एरोगेंस नहीं, इंटरनल सर्टेनिटी है। लेकिन सर्टेनिटी लाउड नहीं होती, कंट्रोल्ड एरोगेंस क्वाइट होती है। तुम प्रूव नहीं करते, तुम परफॉर्म करते हो। तुम शाउट नहीं करते, तुम डिलीवर करते हो। अब सवाल, कंट्रोल्ड एरोगेंस बिल्ड कैसे होती है? एम्प्टी एरोगेंस इमेजिनेशन से आती है, कंट्रोल्ड एरोगेंस रेपिटेशन से आती है। स्किल बिल्ड करो, फिटनेस इंप्रूव करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाओ, नॉलेज बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास सब्सटेंस होगा तो कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा। सब्सटेंस के बिना एरोगेंस क्लाउन बना देती है, सब्सटेंस के साथ एरोगेंस प्रेजेंस बना देती है। एक और पॉइंट, अगर तुम हमेशा सब बराबर है माइंडसेट में रहोगे तो तुम हायरार्की समझ नहीं पाओगे। हायरार्की रियलिटी है। हर रूम में पावर डायनामिक्स होते हैं। जो इसे इग्नोर करता है वो कंट्रोल लूज करता है, जो इसे समझता है वो साइलेंट लेवरेज रखता है। कंट्रोल्ड एरोगेंस का माइंडसेट का तुम जानते हो तुम्हारी वैल्यू क्या है, और तुम डिस्काउंट पर नहीं बिकते, तुम डेस्परेट नहीं होते, तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तुम वैलिडेशन के लिए चेज नहीं करते। डेस्परेशन वैल्यू गिराती है, काम कॉन्फिडेंस वैल्यू बढ़ाती है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। कंट्रोल्ड एरोगेंस स्कैर्सिटी क्रिएट करती है। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, तुम हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करते, तुम चूज करते हो, और चॉइस पावर देती है। वीक ईगो क्लिंग करता है, स्ट्रॉन्ग ईगो सिलेक्ट करता है। कंट्रोल्ड एरोगेंस का कोर क्या है? स्टैंडर्ड्स। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जितने क्लियर होंगे तुम्हारी एनर्जी उतनी फोकस्ड होगी। लो स्टैंडर्ड्स क्राउड अट्रैक्ट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स अलाइनमेंट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स अकेलापन भी लाते हैं। और यही टेस्ट है, क्या तुम अकेले रह सकते हो बिना वैलिडेशन के? अगर हां तो तुम्हारा ईगो स्टेबल है, अगर नहीं तो तुम अप्रूवल डिपेंडेंट हो। अप्रूवल डिपेंडेंसी डोमिनेंस का एनिमी है। कंट्रोल्ड एरोगेंस अप्रूवल से इंडिपेंडेंट होती है। तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा, और यह ठीक है। तुम्हें हर कोई समझे ये जरूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटेंट होना है। कॉम्पिटेंस एरोगेंस को जस्टिफाई करती है।
इनकॉम्पिटेंस एरोगेंस को एक्सपोज करती है। अब एक मेंटल शिफ्ट। एरोगेंस का मतलब दूसरों को छोटा करना नहीं है। एरोगेंस का मतलब खुद को छोटा न होने देना है। यह सटल है लेकिन पावरफुल है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, तुम इमोशनली एक्सप्लोड नहीं करते, तुम कामली बाउंड्री सेट करते हो। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, तुम आर्ग्यू नहीं करते, तुम आउट परफॉर्म करते हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, तुम वैल्यू बिल्ड करते हो। वैल्यू बिल्ड करने में टाइम लगता है। नॉइज इंस्टेंट अटेंशन देता है, वैल्यू लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देती है। चूज वाइजली। कंट्रोल्ड एरोगेंस तुम्हें डेंजरस बनाती है क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं हो, तुम इमोशनल रिएक्शन मशीन नहीं हो, तुम मेजर्ड हो, कैलकुलेटेड हो, इंटेंशनल हो। और इंटेंशनल लोग रेयरली फेल होते हैं क्योंकि वे लक पर नहीं, लेवरेज पर खेलते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी अपॉलॉजी मोड में जी रहे हो? क्या तुम खुद को छोटा करके कंफर्टेबल हो? क्या तुम अपनी एम्बिशन को डाइल्यूट कर रहे हो? अगर हां, तो टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। सॉफ्ट होने से ग्रोथ नहीं रुकती, लेकिन वीक होने से रुकती है। कंट्रोल्ड एरोगेंस सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ का बैलेंस है। आयरन फिस्ट, वेलवेट क्लव। स्ट्रॉन्ग लेकिन स्टेबल। Chapter 7. The Psychology of Dominance. डोमिनेंस एक्सीडेंट नहीं है, ये एटीट्यूड भी नहीं है, ये एनर्जी भी नहीं है। डोमिनेंस साइकोलॉजी है। रूम में एंटर करते ही कुछ लोग ऑटोमेटिकली अटेंशन पकड़ लेते हैं। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंस महसूस होती है। और कुछ लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन वेट जीरो होता है। फर्क क्या है? इंटरनल हायरार्की। हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल रैंकिंग सिस्टम होता है। हम कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन हेजिटेंट है, कौन डिसाइसिव है, कौन अप्रूवल सीकर है। ये इंस्टिंक्ट है। डोमिनेंस लाउड होने से नहीं आती, डोमिनेंस सर्टेनिटी से आती है। सर्टेनिटी रेयर है क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनली कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें नहीं पता वो कौन है, उन्हें नहीं पता वो क्या चाहते हैं, उन्हें नहीं पता उनका स्टैंड क्या है। कंफ्यूज्ड माइंड कभी डोमिनेट नहीं करता, क्लियर माइंड क्वाइटली लीड करता है। अब ब्रूटल ट्रुथ सुनो। डोमिनेंस 3 चीजों से बनती है। 1. इमोशनल कंट्रोल। 2. डिसीजन स्पीड। 3. आउटकम ओनरशिप। पहला, इमोशनल कंट्रोल। अगर तुम्हारा मूड एक्सटर्नल इवेंट्स पर डिपेंड करता है तो तुम कंट्रोल्ड हो। अगर प्रेज से तुम उड़ जाते हो और क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो तो तुम अनस्टेबल हो। अनस्टेबल लोग फॉलो करते हैं, स्टेबल लोग लीड करते हैं। इमोशनल कंट्रोल मतलब नम होना नहीं है, मतलब रिएक्शन डिले करना। इंस्टेंट रिएक्शन वीक साइकोलॉजी है, मेजर्ड रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। दूसरा, डिसीजन स्पीड। इनडिसाइसिव लोग सेफ रहते हैं, डिसाइसिव लोग ग्रोथ करते हैं। गलत डिसीजन भी रिस्पेक्ट कमाता है अगर उसमें कन्विक्शन हो, लेकिन हेजिटेशन रिस्पेक्ट खो देता है। रूम में वही डोमिनेट करता है जो क्लैरिटी से बोलता है ये करेंगे। कॉन्फिडेंस कंटेजियस है, हेजिटेशन भी कंटेजियस है। तीसरा, आउटकम ओनरशिप। वीक साइकोलॉजी ब्लेम ढूंढती है, सिस्टम खराब, लोग खराब, टाइमिंग खराब। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कहती है रिजल्ट मेरा है। ओनरशिप पावर देता है, ब्लेम वीकनेस देता है। अब समझो हायरार्की कैसे बनती है। जब कोई व्यक्ति काम रहता है अंडर प्रेशर, क्लियर बोलता है, बाउंड्रीज रखता है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे हायर रैंक देता है। यह सोशल कोडिंग है। डोमिनेंस फोर्स नहीं होती, अर्न्ड होती है। लेकिन अर्न करने के लिए तुम्हें इंटरनली अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेंस कंफर्ट जोन में डेवलप नहीं होती। अब एक और डीप पॉइंट, पीपल डोंट फॉलो कॉन्फिडेंस,
दे फॉलो सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस समटाइम्स फेक हो सकता है, सर्टेनिटी रेयरली फेक होती है। सर्टेनिटी तब आती है जब तुमने पेन देखा हो, फेलियर झेला हो और सरवाइव किया हो। इसलिए पेन इंपॉर्टेंट है। पेन साइकोलॉजिकल डेप्थ देता है। शैलो लोग डोमिनेट नहीं करते, वे एंटरटेन करते हैं। डिफरेंस समझो। एंटरटेनमेंट अटेंशन देता है, डेप्थ रिस्पेक्ट देता है। डोमिनेंस रिस्पेक्ट से आती है। अब खुद से पूछो, जब प्रेशर आता है तुम कोलैप्स करते हो या कंपोज रहते हो? जब कोई चैलेंज करता है तुम डिफेंसिव होते हो या ग्राउंडेड? जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम डेस्परेट होते हो या डिटैच्ड? ये आंसर्स तुम्हारी करंट रैंक बताते हैं, लेकिन रैंक परमानेंट नहीं है। तुम ट्रेन कर सकते हो। इमोशनल ट्रेनिंग, डिसीजन ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग। हर दिन छोटे डिसीजंस जल्दी लो। हर दिन डिस्कंफर्ट इंटेंशनली फेस करो। हर दिन ब्लेम हटाओ। धीरे धीरे साइकोलॉजी शिफ्ट होगी, और साइकोलॉजी शिफ्ट होते ही एनर्जी शिफ्ट होगी, और एनर्जी शिफ्ट होते ही पीपल रिस्पॉन्स बदल देंगे। क्योंकि डोमिनेंस डिमांड नहीं करती, इट रेडिएट्स। अब एक डेंजरस ऑब्जर्वेशन। वीक लोग डोमिनेंस को अग्रेशन समझते हैं, स्ट्रांग लोग डोमिनेंस को स्टेबिलिटी समझते हैं। अग्रेशन इनसिक्योरिटी से आता है, स्टेबिलिटी इनर कंट्रोल से। अगर तुम्हें हर बात प्रूव करनी पड़ती है तो तुम डोमिनेट नहीं कर रहे, तुम कन्विंस कर रहे हो। डोमिनेंस को कन्विंस नहीं करना पड़ता, इट स्टैंड्स। अब समझो, डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल करना नहीं है। डोमिनेंस का मतलब इन्फ्लुएंस करना है। कंट्रोल शॉर्ट टर्म है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म है। कंट्रोल फियर से आता है, इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से। फियर टेम्पररी है, रिस्पेक्ट ड्यूरेबल है। अगर तुम डोमिनेट करना चाहते हो तो पहले खुद को डोमिनेट करो। स्लीप कंट्रोल करो, फूड कंट्रोल करो, इमोशन कंट्रोल करो, अटेंशन कंट्रोल करो। सेल्फ कंट्रोल ही फाउंडेशन है। सेल्फ कंट्रोल के बिना पावर टॉक्सिक बनती है, सेल्फ कंट्रोल के साथ पावर मैग्नेटिक बनती है। चैप्टर 8 Why most people stay average। ज्यादातर लोग एवरेज रहेंगे। ये इंसल्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। और एवरेज होना एक्सीडेंट नहीं है, ये चॉइस है, डेली चॉइस। हर दिन छोटी छोटी डिसीजंस जो कंफर्टेबल लगती हैं, वही मीडियोक्रिटी बनाती हैं। एवरेज लोग लेजी नहीं होते, वे कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट साइलेंट किलर है। कंफर्ट कहता है आज नहीं, कल से, इतना काफी है। और धीरे धीरे काफी कभी काफी नहीं रहता। एवरेज लोग बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन स्मॉल एक्शन लेते हैं। एवरेज लोग मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। एवरेज लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। ब्रूटल ट्रूथ, मोटिवेशन डोपामीन है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। डोपामीन मोमेंटरी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। जब तक डिसिप्लिन आइडेंटिटी नहीं बनेगा, तुम एवरेज जोन से बाहर नहीं निकलोगे। अब डीपर जाते हैं। एवरेज लोग डिस्कंफर्ट अवॉइड करते हैं। जिम जाना है, थोड़ी थकान है, स्किप। स्किल सीखनी है, आज मूड नहीं, स्किप। रिस्क लेना है, अगर फेल हो गए तो स्किप। हर स्किप सेल्फ इमेज को वीकन करता है। सेल्फ इमेज वीक होगा तो ईगो फ्रेजाइल रहेगा। फ्रेजाइल ईगो रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं हुई तो एवरेज कंफर्म। एवरेज लोग एनवायरनमेंट ब्लेम करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट एक्सक्यूज है। एनवायरनमेंट टफ है, हां, लेकिन अपॉर्चुनिटी जीरो नहीं है। डिफरेंस क्या है? कुछ लोग एनवायरनमेंट को चैलेंज मानते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट को जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन कंफर्ट देता है, चैलेंज एवोल्यूशन देता है। अब एक और ब्रूटल पॉइंट। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म इमोशन पर ऑपरेट करते हैं।
आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आज एनर्जी लो है, आज स्ट्रेस है। डोमिनेंट लोग इमोशन के बावजूद ऑपरेट करते हैं। दे मूव एनीवे। इमोशन फ्लक्चुएट करता है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहता है। एवरेज लोगों के स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं, डोमिनेंट लोगों के स्टैंडर्ड्स रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब स्टबन नहीं, रिजिड मतलब मैं ये करूंगा चाहे मूड कुछ भी हो। अब सुनो सबसे अनकंफर्टेबल सच। एवरेज लोग सीक्रेटली कंफर्ट प्रेफर करते हैं ओवर ग्रोथ। ग्रोथ अकेलापन लाता है, ग्रोथ क्रिटिसिज्म लाता है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। कंफर्ट वैलिडेशन देता है, कंफर्ट फेमिलियरिटी देता है, कंफर्ट एक्सक्यूजेस देता है, और एक्सक्यूजेस एडिक्टिव होते हैं। एक्सक्यूज देने से ईगो टेम्पररीली सेफ महसूस करता है। मेरी गलती नहीं थी, टाइमिंग खराब थी, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन हर एक्सक्यूज लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कम हुआ तो इंटरनल पावर गिरती है, इंटरनल पावर गिरती है तो डोमिनेंस इम्पॉसिबल। अब देखो पैटर्न। एवरेज लोग एंटरटेनमेंट हैवी कंज्यूम करते हैं, कंटेंट स्क्रॉल, रील्स, एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड अटेंशन फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी बनाती है। फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी क्लियर डायरेक्शन नहीं बना सकती। क्लियर डायरेक्शन नहीं तो फोकस्ड एग्जीक्यूशन नहीं, फोकस्ड एग्जीक्यूशन नहीं तो डोमिनेंस नहीं। सिंपल चेन रिएक्शन। अब पूछो खुद से, क्या तुम डेली डिस्कंफर्ट चूज करते हो या कंफर्ट डिफॉल्ट है? क्या तुम इंप्रूवमेंट ट्रैक करते हो या वेग होप पर जीते हो? क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स रिटन है या मूड डिपेंडेंट है? एवरेज लोग रिएक्टिव होते हैं, डोमिनेंट लोग प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन बदल देते हैं। और यहां ईगो क्रिटिकल है। हेल्दी ईगो कहता है मैं एवरेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वीक ईगो कहता है चलता है। चलता है सबसे डेंजरस फ्रेज है। वही करियर रोकता है, वही बॉडी एवरेज रखता है, वही इनकम स्टैग्नेंट रखती है, वही रिस्पेक्ट कम रखती है। अगर तुम डोमिनेंट बनना चाहते हो तो चलता है डिलीट करना पड़ेगा। रिप्लेस करो बेटर। हर चीज में बेटर। बेटर फिजिक, बेहतर स्किल, बेहतर फोकस, बेहतर सर्कल, बेहतर डेली 1%। 1% बोरिंग है, लेकिन 1% कंपाउंड होता है। एवरेज लोग बिग जंप चाहते हैं, डोमिनेंट लोग स्मॉल डेली गेन्स। कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं लगती, लेकिन कंसिस्टेंसी लीथल होती है। अब हार्श रियलिटी। हर कोई विनर नहीं बनेगा, क्योंकि हर कोई बोरिंग रेपिटेशन टॉलरेट नहीं कर सकता। हर कोई डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हर कोई लोनलीनेस हैंडल नहीं कर सकता। और डोमिनेंस में तीनों चाहिए, रेपिटेशन, डिले, आइसोलेशन। अगर तुम इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हो, तुम एवरेज जोन में रहोगे। अगर तुम लॉन्ग टर्म पावर चाहते हो, तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करना होगा। चॉइस सिंपल है, इजी लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ, दोनों साथ नहीं। चैप्टर 9, साइलेंट पावर। सबसे खतरनाक लोग सबसे ज्यादा शोर नहीं करते। वे अनाउंस नहीं करते, वे थ्रेटन नहीं करते, वे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वे बस मौजूद होते। और प्रेजेंस ही पावर है। आज की दुनिया नॉइज से भरी है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई प्रूव कर रहा है, हर कोई दिखा रहा है। लेकिन जो सच में पावरफुल है, वो रेयरली एक्सप्लेन करता है। वीक ईगो वैलिडेशन मांगता है, स्ट्रॉन्ग ईगो डेमोन्स्ट्रेशन करता है। साइलेंट पावर का मतलब वीक होना नहीं है। साइलेंट पावर का मतलब है तुम्हें अपनी वैल्यू चिल्लाकर बतानी नहीं पड़ती। तुम्हारा वर्क बोलता है, तुम्हारी डिसिप्लिन बोलती है, तुम्हारा काम बोलता है। अब एक ब्रूटल ऑब्जर्वेशन। जो लोग बहुत ज्यादा खुद की बात करते हैं, अक्सर उनके पास दिखाने को कम होता है। और जिनके पास सच में सब्सटेंस होता है, वे सिलेक्टिव होते हैं। साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते,
तुम एनर्जी बचाते हो। जब तुम हर इंसल्ट पर जवाब नहीं देते, तुम फोकस बचाते हो। जब तुम हर डिबेट में नहीं कूदते, तुम क्लैरिटी बचाते हो। एनर्जी लीक डोमिनेंस डिस्ट्रॉय करती है, एनर्जी कंजर्वेशन डोमिनेंस बिल्ड करती है। साइलेंट पावर इंटरनली लाउड होती है। तुम्हें पता है तुम केपेबल हो, तुम्हें पता है तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है तुम रेडी हो, लेकिन तुम्हें प्रूव नहीं करना। प्रूविंग मोड वीक साइकोलॉजी है, प्रिपरेशन मोड स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। अब इमेजिन करो दो लोग। पहला हर जगह अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है, दूसरा कम बोल रहा है लेकिन जब टास्क मिलता है डिलीवर करता है। कौन ज्यादा रिस्पेक्ट कमाएगा लॉन्ग टर्म? डिलीवरी नॉइज से भारी होती है, साइलेंट पावर पेशेंस से बनती है। इमीडिएट रिएक्शन कंट्रोल करो, इंस्टेंट रिप्लाई अवॉइड करो, स्ट्रेटेजिक पॉज डेवलप करो। पॉज डोमिनेंस का टूल है। जब तुम रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हो, तुम कंट्रोल में होते हो। जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल्ड होते हो। अब एक और डीप लेयर। साइलेंट पावर का मतलब इमोशनली डिटैच्ड होना नहीं है, मतलब इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना है। तुम इंसल्ट सुनते हो, तुम इंटरनली प्रोसेस करते हो। तुम प्रेज सुनते हो, तुम इंटरनली स्टेबल रहते हो। तुम सक्सेस पाते हो, तुम लाउड सेलिब्रेशन नहीं करते। तुम फेलियर फेस करते हो, तुम पब्लिक ब्रेकडाउन नहीं करते। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेट रेयर है और रेयरिटी वैल्यू है। अब हार्श ट्रूथ। जो लोग हर चीज सोशल मीडिया पर डालते हैं, वे ऑफन अप्रूवल डिपेंडेंट होते हैं। साइलेंट बिल्डर्स क्वाइटली ग्रो करते हैं। जब रिजल्ट आता है, लोग शॉक्ड होते हैं। यह कब हुआ? वो साइलेंस में हुआ। डोमिनेंस अनाउंस नहीं होती, इट रिवील्स इटसेल्फ। साइलेंट पावर का कोर क्या है? सेल्फ ट्रस्ट। अगर तुम्हें हर डिसीजन पर एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, तो तुम साइलेंट पावर बिल्ड नहीं कर सकते। सेल्फ ट्रस्ट रेपिटेशन से बनती है। तुम खुद से प्रॉमिस करो, तुम खुद से कमिट करो, तुम खुद से डिसिप्लिन रखो। हर केप्ट प्रॉमिस इंटरनल अथॉरिटी बढ़ाता है, हर ब्रोकन प्रॉमिस इंटरनल अथॉरिटी घटाता है। इंटरनल अथॉरिटी हाई होगी तो एक्सटर्नल प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। सिंपल साइकोलॉजी। अब एक वार्निंग। साइलेंस का मतलब पैसिव मत समझना। पैसिव लोग साइलेंट नहीं, सप्रेस्ड होते हैं। साइलेंट पावर एक्टिव होती है। तुम प्लान करते हो, तुम एग्जीक्यूट करते हो, तुम अपग्रेड करते हो, बस ड्रामा नहीं करते। ड्रामा अटेंशन देता है, साइलेंस एंटिसिपेशन देता है। एंटिसिपेशन रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम ज्यादा बोलते हो? क्या तुम ज्यादा एक्सप्लेन करते हो? क्या तुम ज्यादा जस्टिफाई करते हो? अगर हां, तो शायद तुम कन्विंस कर रहे हो, डोमिनेट नहीं। कन्विंसिंग नीचे से आता है, डोमिनेंस बराबरी या ऊपर से। साइलेंट पावर में ईगो स्टेबल है, उसे कंपैरिजन से पैनिक नहीं होता, उसे क्रिटिसिज्म से कोलैप्स नहीं होता। वो एंकर्ड है। एंकर्ड लोग स्टॉर्म में भी स्टेडी रहते हैं और स्टॉर्म लीडरशिप रिवील करता है। अब हम और गहराई में जाएंगे। अगर साइलेंट पावर बिल्ड करनी है, तो तुम्हें इमोशनल डिटैचमेंट सीखना होगा। अटैचमेंट वीकनेस बन सकता है। Chapter 10. इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, मतलब वीक अटैचमेंट से फ्री होना है। ज्यादातर लोग इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मूड खराब। किसी ने प्रेज कर दिया, दिन बन गया। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, रात खराब। यह स्टेबिलिटी नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी डोमिनेंस का एनिमी है। अगर तुम्हारा इमोशन दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, तो कंट्रोल उनके पास है। डिटैचमेंट का मतलब है तुम केयर करते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। तुम इन्वेस्ट करते हो लेकिन लूज होने से कोलैप्स नहीं होते। तुम लव करते हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस नहीं करते। अब ब्रूटल ट्रूथ। अटैचमेंट इनसिक्योरिटी से आता है। जब तुम्हें अंदर से वैलिडेशन चाहिए, तुम बाहर से पकड़ बनाते हो। तुम अप्रूवल पकड़ते हो, तुम अटेंशन पकड़ते हो, तुम लोगों को पकड़ते हो। लेकिन जितना टाइट पकड़ोगे, उतना जल्दी खो दोगे। पावरफुल लोग डिटैच्ड होते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ये चला गया तो भी मैं खड़ा हूं। डिटैचमेंट सेल्फ ट्रस्ट से आता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो लॉस तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब इमेजिन करो,
बिजनेस डील फेल हो गई, वीक माइंडसेट पैनिक करेगा। रिलेशनशिप खत्म हो गई, वीक माइंडसेट टूट जाएगा। अपॉर्चुनिटी छूट गई, वीक माइंडसेट ब्लेम करेगा। डिटैच्ड माइंडसेट ऑब्जर्व करेगा। लेसन क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। इमोशन फील होगा, लेकिन आइडेंटिटी शेक नहीं होगी। आइडेंटिटी स्टेबल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी किसी एक इंसान, एक जॉब, एक स्टेटस से जुड़ी है, तो तुम फ्रजाइल हो। फ्रजाइल ईगो इजीली मैनिपुलेट होता है, डिटैच्ड ईगो रेजिलिएंट होता है। अब ध्यान से सुनो, डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, मतलब इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना है। तुम हर्ट हो सकते हो, लेकिन रिवेंज मोड में नहीं जाते। तुम एक्साइटेड हो सकते हो, लेकिन ओवर कमिट नहीं करते। तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो, लेकिन डेस्परेट नहीं होते। डेस्परेशन वैल्यू गिराती है, काम इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ाता है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, पीपल रिस्पेक्ट व्हाट इज नॉट इजीली अवेलेबल। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम प्रेडिक्टेबल हो। प्रेडिक्टेबल लोग रेयरली डोमिनेट करते हैं। डिटैच्ड लोग रेयर होते हैं। रेयर लोग वैल्यूड होते हैं। वैल्यू डोमिनेंस लाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम रिजेक्शन से डरते हो? अगर हां, तो तुम अटैच्ड हो आउटकम से। आउटकम अटैचमेंट एंजाइटी बनाती है, प्रोसेस अटैचमेंट मास्टरी बनाती है। फोकस शिफ्ट करो, आउटकम नहीं एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स नहीं एफर्ट, रिजल्ट नहीं रेपिटेशन। जब तुम प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हो तो फियर कम हो जाता है। फियर कम होगा तो इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी डोमिनेंस का बेस है। अब एक और हार्श ट्रूथ, अगर तुम हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो सिर्फ इसलिए कि रिलेशनशिप बच जाए, तो तुम अटैच्ड हो। डिटैच्ड माइंडसेट कहता है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो प्रेजेंस इररिलेवेंट है। लोनलीनेस टेम्पररी है, लॉस टेम्पररी है, पेन टेम्पररी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट होना चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस किया तो इंटरनल अथॉरिटी गिरती है। इंटरनल अथॉरिटी गिरती है तो प्रेजेंस कमजोर होती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें प्रोवोक करता है। अटैच्ड माइंड रिएक्ट करेगा, डिटैच्ड माइंड ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने का मतलब इग्नोर करना नहीं, मतलब रिस्पॉन्स चूज करना। चॉइस ही पावर है। रिएक्शन इंपल्स है, रिस्पॉन्स कंट्रोल है। डिटैचमेंट तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक ले जाती है और रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनाता है। अब डीप रिफ्लेक्शन, क्या तुम लोगों की राय से इजीली प्रभावित हो जाते हो? क्या तुम प्रेज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म से इंटरनली कोलैप्स हो जाते हो? अगर हां, तो इमोशनल डिटैचमेंट बिल्ड करनी पड़ेगी। कैसे? 1. डिलेड रिएक्शन प्रैक्टिस करो। 2. मेडिटेशन या साइलेंस में बैठो। 3. जर्नलिंग करो, इमोशन लिखो। 4. इमीडिएट डिसीजन अवॉइड करो जब इमोशनल हो। इमोशन टेम्पररी वेव है। अगर तुम वेव पर राइड करोगे तो क्रैश होगा। अगर तुम वेव ऑब्जर्व करोगे तो बैलेंस रहेगा। डिटैचमेंट तुम्हें कोड नहीं बनाता, डिटैचमेंट तुम्हें क्लियर बनाता है। क्लियर लोग मैनिपुलेट नहीं होते, क्लियर लोग पैनिक नहीं करते, क्लियर लोग डोमिनेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेयर में जाएंगे। इमोशन स्टेबल है, साइलेंस स्टेबल है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सेल्फ इमेज। अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज वीक है तो सब कोलैप्स हो जाएगा। Chapter 11. Building an unbreakable self-image. तुम खुद को कैसे देखते हो? यही तुम्हारी सीलिंग है। सेल्फ इमेज इनविजिबल है, लेकिन पावरफुल है। अगर तुम्हारी अंदर की तस्वीर एवरेज है, तो तुम्हारे एक्शंस भी एवरेज होंगे। अगर तुम्हारी अंदर की तस्वीर डिसिप्लिन्ड है, तो तुम्हारे डिसीजंस डिसिप्लिन्ड होंगे। तुम दुनिया को नहीं हराते, तुम अपनी सेल्फ इमेज को फुलफिल करते हो। अब ब्रूटल सच, ज्यादातर लोग कॉन्शियसली ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज अपडेट नहीं हुई। अगर अंदर से तुम खुद को लेजी मानते हो, तो टेम्पररी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। अगर अंदर से तुम खुद को एवरेज मानते हो, तो ओकेजनल सक्सेस टिकेगी नहीं।
सेल्फ इमेज एविडेंस से बनती है, एफर्मेशन से नहीं, रियल एक्शन से। हर बार जब तुम खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हो, सेल्फ इमेज क्रैक होती है। हर बार जब तुम कमिटमेंट निभाते हो, सेल्फ इमेज सॉलिड होती है। ये कंपाउंड होता है। अब इमेजिन करो दो लोग। पहला रोज बोलता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन रोज स्नूज मारता है। दूसरा कुछ नहीं बोलता, लेकिन रोज उठता है। किसकी सेल्फ इमेज मजबूत होगी? वर्ड्स आइडेंटिटी नहीं बनाते, पैटर्न्स बनाते हैं। अगर तुम अनब्रेकेबल सेल्फ इमेज चाहते हो तो माइक्रो विंस बिल्ड करो। छोटे प्रोमिसेस, डेली जिम, डेली रीडिंग, डेली फोकस ब्लॉक। स्मॉल विंस इंटरनल अथॉरिटी बिल्ड करती हैं। इंटरनल अथॉरिटी कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंस डोमिनेंस बनाती है। अब एक और डीप ट्रुथ, सेल्फ इमेज एनवायरनमेंट से भी शेप होती है। अगर तुम एवरेज सर्कल में हो तो तुम्हारी सीलिंग लो रहेगी, क्योंकि तुम नॉर्मलाइज कर लोगे मीडियोक्रिटी। लेकिन अगर तुम हाई स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में हो तो तुम्हारी सेल्फ इमेज स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच अनकंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ वही है। अब हार्श रिफ्लेक्शन। क्या तुम सीक्रेटली खुद को केपेबल मानते हो, या तुम अंदर से डाउट करते हो? डाउट एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। कैसे? एविडेंस स्टैकिंग। हर दिन ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन से अलाइन करे। अगर फ्यूचर वर्जन फिट है, आज जंक अवॉइड करो। अगर फ्यूचर वर्जन कॉन्फिडेंट है, आज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करो। अगर फ्यूचर वर्जन रिच है, आज स्किल बिल्ड करो। फ्यूचर आइडेंटिटी को प्रेजेंट एक्शन में लाओ। सेल्फ इमेज इमेजिनेशन से नहीं बदलती, रेपिटेशन से बदलती है। अब एक डेंजरस मिस्टेक। बहुत लोग बिग लीप लेने की कोशिश करते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन माइंड शॉक रिजेक्ट कर देता है। आइडेंटिटी ग्रेजुअल अपग्रेड चाहती है, स्टेप बाय स्टेप, कंसिस्टेंट प्रूफ। अब सुनो केयरफुली। सेल्फ इमेज फ्रेजाइल होगी अगर तुम एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड हो। अगर लोग प्रेज करें तो तुम स्ट्रांग फील करो, अगर क्रिटिसाइज करें तो वीक फील करो। यह स्टेबल आइडेंटिटी नहीं। स्टेबल आइडेंटिटी इंटरनली एंकर्ड होती है। तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा डायरेक्शन क्या है। एक्सटर्नल नॉइज शिफ्ट नहीं करता। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज। अपना करंट सेल्फ इमेज लिखो, ईमानदारी से। क्या तुम खुद को डिसिप्लिन मानते हो? क्या तुम खुद को लीडर मानते हो? क्या तुम खुद को रिलायबल मानते हो? अगर आंसर नहीं है तो कंप्लेन मत करो, बिल्ड करो। आइडेंटिटी गिफ्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन है। हर दिन ब्रिक जोड़ो, ब्रिक बराबर एक्शन, एक्सक्यूज बराबर क्रैक। सिंपल मैथ। अब इमेजिन करो 5 साल बाद का वर्जन। क्या वो आज के तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा? अगर नहीं तो सेल्फ इमेज अपग्रेड की जरूरत है। रिस्पेक्ट इंटरनल होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना एक्सटर्नल रिस्पेक्ट टिकता नहीं। अब याद रखो, अनब्रेकेबल सेल्फ इमेज एरोगेंस नहीं है, यह क्वाइट सर्टेनिटी है। तुम जानते हो कि अगर गिरोगे तो उठोगे, अगर फेल होगे तो अडेप्ट करोगे, अगर लूज करोगे तो लर्न करोगे। यह आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल भी है और फर्म भी। रिजिड ईगो टूटता है, फ्लेक्सिबल ईगो इवॉल्व करता है। अनब्रेकेबल मतलब परफेक्ट नहीं, अनब्रेकेबल मतलब रेजिलिएंट। रेजिलियंस डोमिनेंस का कोर है। Chapter 12. The Inner War. तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। हर दिन 2 आवाजें लड़ती हैं। पहली आवाज कंफर्ट, आज मत करो, इतना काफी है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे। दूसरी आवाज एक्सपेंशन, और पुश करो, ये लिमिट फेक है, अनकंफर्टेबल जाओ, अपग्रेड करो। ये इनर वॉर कांस्टेंट है, कोई ब्रेक नहीं। वीक लोग सोचते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और ये फाइट खत्म हो जाएगी। नहीं, फाइट परमानेंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कौन जीतता है डेली। कंफर्ट इजी है,
एक्सपेंशन पेनफुल है। कंफर्ट इमीडिएट रिलीफ देता है, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म पावर देता है। अब ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम कंफर्ट को रोज जीतने दोगे तो धीरे धीरे एक्सपेंशन की आवाज कमजोर हो जाएगी और एक दिन तुम एम्बिशियस नहीं रहोगे, तुम सेटल कर लोगे। सेटल साइलेंटली आइडेंटिटी को किल करता है। अब इमेजिन करो सुबह अलार्म बजा, कंफर्ट कहता है 5 मिनट और, एक्सपेंशन कहता है उठ। छोटा डिसीजन लेकिन आइडेंटिटी शेपिंग। हर छोटी जीत एक्सपेंशन की इंटरनल अथॉरिटी बढ़ाती है, हर छोटी हार कंफर्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट घटाती है। यह कंपाउंड होता है। इन अ वॉर में बिगेस्ट वेपन क्या है? अवेयरनेस। अगर तुम अवेयर नहीं हो कि फाइट चल रही है तो कंफर्ट डिफॉल्ट जीत जाएगा। कंफर्ट इनविजिबल एनिमी है, वो स्वीट है, सॉफ्ट है, लॉजिकल लगता है। तुम डिजर्व करते हो ब्रेक, तुम ऑलरेडी काफी कर चुके हो, इतना स्ट्रिक्ट मत बनो। साउंड फेमिलियर? अब एक डेंजरस पैटर्न। जब तुम ग्रोथ फेज में होते हो कंफर्ट लाउड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है, ब्रेन सर्वाइवल चाहता है, ग्रेटनेस नहीं। ग्रेटनेस कॉन्शियस चॉइस है, सर्वाइवल ऑटोमेटिक है। अगर तुम कॉन्शियस नहीं रहे तो सर्वाइवल मोड डोमिनेट करेगा। सर्वाइवल सेफ रखता है, ग्रेटनेस स्ट्रेच करती है। अब डीप क्वेश्चन, क्या तुम सर्वाइवल लाइफ चाहते हो या सिग्निफिकेंट लाइफ? सिग्निफिकेंट लाइफ फ्रिक्शन मांगती है। इनर वॉर इमोशनल भी है, फियर वर्सेस फेथ, डाउट वर्सेस डिसिप्लिन, एक्सक्यूज वर्सेस एग्जीक्यूशन। फियर कहता है अगर फेल हो गए, फेथ कहता है अगर सक्सीड हो गए, डाउट कहता है तुम रेडी नहीं हो, डिसिप्लिन कहता है तुम रेडी बनोगे, एक्सक्यूज कहता है टाइम नहीं है, एग्जीक्यूशन कहता है टाइम बनाओ। हर दिन डजन्स माइक्रो बैटल्स, कोई बड़ी ड्रामेटिक फाइट नहीं, छोटी रेपिटेटिव डिसीजंस। इनर वॉर ग्लैमरस नहीं है लेकिन वही डोमिनेंस डिसाइड करती है। अब हार्श रिफ्लेक्शन, क्या तुम अपने थॉट्स कंट्रोल करते हो या थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं? अगर नेगेटिव थॉट आया और तुम इमीडिएटली बिलीव कर लेते हो तो तुम प्रिजनर हो। अगर थॉट आया और तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम कमांडर हो। कमांडर बनो। थॉट्स ऑर्डर नहीं है, सजेशंस हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट तुम्हारा चॉइस, चॉइस पावर है। अब ईगो की भूमिका। फ्रैजाइल ईगो इनर क्रिटिसिज्म से टूटता है। तुम केपेबल नहीं, तुम लेट हो, तुम एवरेज हो। स्ट्रॉन्ग ईगो इनर क्रिटिसिज्म को चैलेंज करता है। प्रूव इट, शो एविडेंस, एक्शन लेते हैं। सेल्फ टॉक वेपन है। अगर तुम खुद को डेली वीक बोलते हो तो इनर वॉर ऑलरेडी हार चुके हो। लैंग्वेज अपग्रेड करो। मैं लेजी हूं नहीं, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं। मैं फेल हूं नहीं, मैं लर्निंग फेज में हूं। वर्ड्स साइकोलॉजी शेप करते हैं, साइकोलॉजी एक्शन शेप करती है, एक्शन आइडेंटिटी शेप करती है। अब अल्टीमेट ट्रुथ, इनर वॉर कभी खत्म नहीं होती। लेवल बढ़ता है तो एनिमी रिफाइन होता है। जब तुम बिगिनर हो एनिमी लेजीनेस है, जब तुम इंटरमीडिएट हो एनिमी ईगो ओवर कॉन्फिडेंस है, जब तुम एडवांस्ड हो एनिमी कंप्लेसेंसी है। हर लेवल पर नया टेस्ट। अगर तुम इनर वॉर जीतना सीख गए तो आउटर वर्ल्ड मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट बैटलफील्ड कंट्रोल्ड है। अब खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट हो। कितनी बार तुमने खुद से प्रॉमिस तोड़ा? कितनी बार तुमने फियर के कारण डिले किया? कितनी बार तुमने पोटेंशियल इग्नोर किया? नो जजमेंट, बस अवेयरनेस। अवेयरनेस पहला वेपन है। अब डिसीजन, कंफर्ट स्लेव या एक्सपेंशन वॉरियर? वॉरियर आराम भी करता है लेकिन एस्केप नहीं करता। वॉरियर थकता है लेकिन क्विट नहीं करता। वॉरियर डरता है लेकिन रुकता नहीं। इनर वॉर जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो एक बात क्लियर है, आप एवरेज सुनने नहीं आए थे, आप अंदर कुछ जगाने आए थे। ये ऑडियो बुक मोटिवेशन नहीं थी, ये मिरर था। ईगो दुश्मन नहीं है, अनकंट्रोल्ड ईगो दुश्मन है, वीक ईगो भी दुश्मन है, मास्टर्ड ईगो वेपन है। अब चॉइस आपकी है
क्या आप फिर से कंफर्ट में लौटेंगे या आज से स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे? याद रखिए, ग्रोथ लाउड नहीं होती, अपग्रेड अनाउंस नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी शेक किया है तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, कमिट कीजिए। कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि लिखना डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आइडेंटिटी को सॉलिड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीक मोटिवेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं। अगली बार हम और डीप जाएंगे और अनकंफर्टेबल सच तोड़ेंगे। अंटिल देन, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट डोमिनेटिंग। काम, शार्प, अनस्टॉप।